तो इस तरह की चीज़ें गर्मी का मुकाबला करने के लिए बेस्ट होती थी। पर कि आजकल के इंसान ने कच्चे मकान छोड़ दिए हैं और बाकी जितनी भी कंपनियां, चाहे वो सर्फ एक्सल हो, जितनी भी आप बाज़ार के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप उनके मज़दूर बन चुके हैं। ठीक है, आप में मज़दूर बन चुके हैं, उनके नौकर हैं। आपने कमाना है 30,000 40,000 और ये चीज़ें ख़रीदनी है क्योंकि आपकी ज़रूरत हो चुकी है। कपड़े को धोने के लिए सर्फ़ चाहिए, इसको सही तरीके से असली हालत में लाने के लिए इस्त्री चाहिए, इस्त्री के पीछे बिजली होती है। और इसी तरह से शहर के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आप जितने पैसे कमा रहे हैं सारे आप इनको दे देते हैं और सिर्फ ये आपको सुकून मिलता है कि आप एक शहर में रहने वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इनके घरों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन लोग हैं, कौन थे, क्या थे जो यहाँ को इसको छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे भी ये आपको मैं दिखाता हूँ। और ख़ास बात, जब भी आप उठते हैं सुबह के टाइम, यानी कि कोई भी सुबह के टाइम उठता होगा तो सामने उनको दरिया भी मिलता है। इस तरह से दरिया भी बड़ा बहता हुआ। तो पानी पीने के लिए जो है मेरे ख़्याल में जो है यहाँ पे सफाई वगैरह के लिए कुछ होता होगा, इनके पास घड़े वगैरह में कर लेते होंगे। पर एक इस टाइम आप देखें कि किस तरह से पानी रवां दवा है। पर मुझे इस टाइम टेम्परेचर थोड़ा सा कूल नज़र आ रहा है, गर्मी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक, खुशामदीद। आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी मालूमाती भी और थोड़ी सी आपको मोटिवेशन भी देगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जनाब, ये बहुत बड़ा दरिया, और ये दरिया वहाँ से लेके वहाँ तक है और ये बड़ा अपने तरीके से बह रहा है इस टाइम पे। जगह के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जगह कौन सी है। और जो इस टाइम मैं खड़ा हूँ जनाब, ये एक दरख्त है कीकर का, और कीकर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये वैसे तो कांटेदार दरख्त होता है, और इसके अंदर हम बात करें तो जनाब ये जगह भी हैं और इसके अंदर सांप वाँप भी हो सकता है। ज़्यादातर जो है इसके अंदर तोते वगैरह या परिंदे वगैरह रहते हैं। और ये इतने सख्त दरख्त के अंदर इसकी वजह ये है कि परिंदे अपने घोंसला बनाते हैं। कुछ लोग ऊपर बनाते हैं कुछ परिंदे, और कुछ जो है इसके अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो ये पायदारी होती है थोड़ी सी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा होता है। और ये जगह इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि टोटली दरिया है, दरिया बह रहा है। तो इस टाइम आपको दिखाते हैं जनाब ये घर, और ये घर मिट्टी से बने हुए हैं और इनकी भी एक हिस्ट्री है। तो इस हिस्ट्री के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपने क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, फिर जाके आप भी कामयाबी को छू सकते हैं और ऐसे घरों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लेंगे। तो ये पूरा मिट्टी का बना, और ये मिट्टी जो है कहाँ से उठाई जाती है, ये भी दरिया के किनारे से उठाई जाती है, क्योंकि फिर ये इसमें ईंटें वगैरह नहीं होती। तो इसी तरह से ये कच्ची मिट्टी के घर बनते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जब बन जाते हैं तो उस टाइम आपको गर्मी नहीं छूती, गर्मी होती नहीं है ऐसे कच्चे घरों के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये ऊपर वहाँ पे रोड है, और ये भी यहाँ पे घरों की दीवारें हैं। इस टाइम पे देख लें आप। तो इस दीवारों का दिखाने का मकसद देखें, ये मोटी भी है, ईरान के साथ आप इसे मिला सकते हैं। ईरान में भी इस तरह की मोटी दीवारें होती हैं, और होता यूँ है कि ये गर्मी को रोकती हैं। गर्मी का यानी कि दुश्मन है, गर्मी की तोड़ ये बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो इस तरह की दीवारें पहले ज़माने में हुआ करती थी। तो ये अब घर कच्चे हो चुके हैं, तो लोगों ने जो है ऐसे घरों को खैर बात कह दी है। अब वो अपडेट हो चुके हैं, शहरों में जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ है। ये देखें जी, ये कमरे वहाँ बने हुए थे, और लोग ज़ाहिर सी बात है जब तरक्की कर जाते हैं तो ऐसे घरों को खैर बात कह देते हैं। आप देखते हैं ये जी, अब ये बिल्कुल अच्छा, ये मिट्टी जो है ना ज़्यादातर भूसे को मिला के और इस तरह से बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देख लें जी, ये कमरा है और इस टाइम आपको नज़र आ रहा है। जब ये फुल छत में होता है तो उस टाइम गर्मी नहीं होती। दीवारें बनाने का मकसद है कि देखें जी, ये अगर यहाँ पे धूप लग रही है तो इतनी नहीं लगेगी, गर्म यहाँ तक होगी, तो यहाँ पे कूल रहेगा। तो ये मिट्टी के घर थे पुराने ज़माने के, और इनके घरों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन लोग हैं, कौन थे, क्या थे जो यहाँ को इसको छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे भी ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें जी, यहाँ पे भी ये पूरा घरनुमा बना हुआ है यहाँ पे, ये देखें। और पूरे मिट्टी के बनाए हुए घर। ये उन लोगों के लिए इस टाइम मालूमाती वीडियोस है जो लोग शहरों में बैठे हुए और डबल बिल्डिंग्स वगैरह या फिर बड़ी ईंटों के बने हुए घर, और उनके अंदर कहते हैं कि गर्मी वर्मी हो रही है। पर ये वो जगह हैं, वो चीज़ें हैं जो पहले ज़माने में हुआ करती थी। अब मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, आपको इस टाइम ये घर देख सकते हैं सारे। तो ये तकरीबन 3-4 कमरों पे मोहित था, और बीच में सहन भी था, और ऊपर से छतें वगैरह, तो एक पुरसकून माहौल। दूसरी जानब कीकर वगैरह थे,
और यहाँ पर भी कीकर वगैरह हैं इस टाइम पर, ये देखें। अब एक और ख़ास बात, जब भी आप उठते हैं सुबह के टाइम, यानी कि कोई भी सुबह के टाइम उठता होगा, तो सामने उनको दरिया भी मिलता है। इस तरह से दरिया भी बड़ा बहता हुआ, तो पानी पीने के लिए जो है मेरे ख़्याल में जो है यहाँ पे सफाई वगैरह के लिए कुछ होता होगा इनके पास, घड़े वगैरह में कर लेते होंगे। पर इस टाइम आप देखें कि किस तरह से पानी रवां दवा है। पर मुझे इस टाइम टेम्परेचर थोड़ा सा कूल कूल नज़र आ रहा है, गर्मी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी का माहौल ज़्यादा है। तो अब ये घना जो दरख्त है इस टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें कीकर का। तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। कुछ टेम्परेचर मुझे यहाँ पे 40 पे भी मिल रहा है, और कुछ जो है तकरीबन 28 पे भी मिल रहा है। उसकी वजह यह कि पानी के करीब जब जाते हैं तो वो टेम्परेचर यानी कि कम हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। और जब हम जाते हैं जनाब खुली धूप में, तो उस टाइम गर्मी ज़्यादा हो जाती है। ये देखें जी, ये कीकर है। और इस टाइम देखें यहाँ पर भी बहुत अच्छा और पुरसकून माहौल है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल ईजी है। ये किन लोगों के हो सकते हैं ये कच्चे घर, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि जी आजकल सोशल मीडिया है, और लोग गांव देहात की ज़िंदगियां छोड़कर जो है शहरों में अपडेट हो चुके हैं। उसकी वजह ये कि वहाँ पे बिजली मिल रही है, वहाँ पे आपको हर चीज़ मुहैया होती है, बाज़ार से सौदा हाथ के हाथ मिल जाता है। तो लोग जो हैं सब ऐसे मकान छोड़ के वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो जनाब कहने का मकसद ये कि इस तरह के घर जो है जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो शहरों में अपडेट हो चुके हैं। और अपडेट होने की वजह यही है कि वहाँ पे सहूलियात बहुत ज़्यादा मुयस्सर होती हैं। तो अब सहूलियात जो है वो तो आपको मुयस्सर हो रही हैं, पर कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये जो सहूलियत मिल रही हैं आपको मंथली कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ रहा होता है। मसलन बिजली का बिल देना है, आपने साबुन भी इस्तेमाल करना है, और कुछ बहुत सारी चीज़ें, फिर कभी लाइट चली जाए तो गर्मी का भी इस टाइम पे मुकाबला करना होता है। तो इस तरह की चीज़ें गर्मी का मुकाबला करने के लिए बेस्ट होती थी। पर कि आजकल के इंसान ने कच्चे मकान छोड़ दिए हैं, और बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो सर्फ एक्सल हो, जितनी भी आप बाज़ार के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप उनके मज़दूर बन चुके हैं, ठीक है। आप में मज़दूर बन चुके हैं, उनके नौकर हैं। आपने कमाना है 30,000 40,000 और ये चीज़ें ख़रीदनी है, क्योंकि आपकी ज़रूरत हो चुकी है। कपड़े को धोने के लिए सर्फ़ चाहिए, इसको सही तरीके से असली हालत में लाने के लिए इस्त्री चाहिए, इस्त्री के पीछे बिजली होती है। और इसी तरह से शहर के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आप जितने पैसे कमा रहे हैं सारे आप इनको दे देते हैं, और सिर्फ ये आपको सुकून मिलता है कि आप एक शहर में रहने वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं अगर बात करूँ तो पहले के दौर में भी तख्ती होती थी, बच्चे जो पढ़ते थे तख्तियाँ होती थी, और घर के अंदर इतना होमवर्क नहीं दिया जाता था, सिर्फ एक तख्ती लिख के लेके जानी पड़ती थी, फिर एक स्लेट होती थी उसके ऊपर लोग लिखते थे, तो फिर जाके जो है आप अपनी तालीम पूरी करते थे। पर कि आजकल स्कूल के अंदर भी यही सिस्टम है जी, बुक ख़रीदें। अब बुक ख़रीदने जाएँ तो वो भी पैसों की मिलती है। तो बहुत बड़ा इस टाइम पे कारोबारी माफिया जो है इस टाइम आ चुका है इस प्रोडक्ट की तरफ, और उसके बाद जो है जाके ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो इस टाइम जो है काफ़ी लोग भी यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, और ये पूछ रहे हैं कि जी पता नहीं क्या चल रहे हैं, कुछ हो सकता है कोई रोड वगैरह पूछ रहे हो। तो पर ये कि जनाब हम जो है आपको ये बताने का मकसद है कि देखें शहर की जो ज़िंदगी है वो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर काफ़ी, यानी कि प्रोडक्ट ख़रीदने पे इस तरह से वो पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। पर कि जो शहर देहात की ज़िंदगी वो पुरसकून होती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर खेती बाड़ी करते हैं तो 15-16 मन गंदों के दाना होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो उससे जो है आप अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। पर कि नेचर वाइज और कुदरती माहौल सेहत के हवाले से बहुत बेस्ट है गांव देहात की ज़िंदगी, ठीक है। शहरों को खैर बात कह दें, यहाँ पर अगर आपको सहूलियत फुल मिल रही है, तालीम फ्री मिल रही है तो ठीक है, वरना फिर आपने जो है अपने लिए भी मुसीबत बनाई हुई है और बहुत सारे लोगों के लिए भी बनाई हुई है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि आपको जो है मैं ये बता सकूँ कि भाई एक तरफ दरिया का इस टाइम पे बहाव भी है, दूसरी तरफ पुराने घर भी हैं, लोग छोड़ के जा चुके हैं। कौन सी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, वो ज़िंदगी जो महंगाई से आपको दो चार करते हुए नज़र आ रही है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मैं था आपके साथ शहजाद हुसैन, और इस तरह की वीडियोस को लाइक और देखने के लिए लाइक और फॉलो ज़रूर करें चैनल को। चढ़ाई पे चढ़ूँगा, और ये चढ़ाई जो है मैं उतर के, यहाँ सादिक भाई हमारे साथ थे, तो अब मुझे यहाँ पे ये चढ़ना है ऊपर। तो ये कांटे भी यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो ये देखें जी, ये ऊपर से यहाँ इसका व्यू है, और इस टाइम मेरी चप्पल में भी कांटे लग चुके हैं, चप्पल के अंदर भी कांटे लग चुके हैं।
तो देखें जी, ये ऊपर से यहाँ से व्यू आ रहा है, ये नज़र आ रहे हैं, ये घर अपने ज़माने के बड़े मशहूर घर होंगे। तो गर्मी ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, नीचे बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं तो सादिक भाई से कह भी रहा था कि यार नीचे आओ, पर वो आ नहीं रहा। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। मतलब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात।